बड़े बड़े गुरु पैदा हुए यहाँ, लेकिन अपने केवल ब्राह्मण जाति को पढ़ाने के लिए पैदा हुए। सभी जाति के लोगों को पढ़ाने के लिए कोई भी ब्राह्मणवादी लोगों में से पैदा नहीं हुआ। लेकिन हमारे राष्ट्रपिता फुले और माता सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख ने हम लोगों के लिए दरवाज़ा खोला। ये दरवाज़ा क्यों खोला? वो कहते हैं कि ये दशा जो पिछले वर्ष की हुई है, ऐसा क्यों हुआ? कहा कि विद्या गई मति गई। हमारा मति छीनने के लिए, हमारा बुद्धि छीनने के लिए शिक्षा हमसे छीन लिया। शिक्षा छीन लिया तो हमारी बुद्धि भी चली गई। विद्या गई मति गई, मति बिना गति गई, मति बिना नीति गई। बुद्धि नहीं थी तो हमने नीति नहीं अपनाया कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है। जो ब्राह्मणवादियों ने कहा उसी की बात को मानकर हम चलते रहे। और नीति जब चली गई तो हमारी गति भी चली गई। हम जब दिशा खो दिए, सही रास्ता नहीं पकड़े। सही रास्ता क्या था कि शिक्षा के अधिकार के लिए, सम्मान के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना। हमने लड़ाई नहीं लड़ी, हमने उसकी बनाई हुई वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को मान लिया। उसी के अनुसार उसने ऊंच कहा, नीच कहा, हम उसको भी मान लिया। उसने अछूत कहा, उसको भी मान लिया। सभी महिला को कहा नीच है ये, तो हमने ये मान लिया। इसलिए जो उसने दुश्मन ने जो कहा हमें, हम उसकी बात को मान लिए। उन्हीं की बात मानने के कारण से हम शिक्षा से वंचित हो गए, हम बुद्धि से वंचित हो गए। और जब गति चली गई हमारी, विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, और गति बिना वित्त गए। धन चला गया। जो धन जिससे परिवार बढ़िया से चलता है, बाल बच्चे विकास करते हैं, वो भी हमसे चला गया। इसका मतलब है कि मान सम्मान सहित, ज्ञान सहित सब कुछ हमने खोया है वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के कारण। इसलिए राष्ट्रपिता फुले गुलामगिरी में कहते हैं कि हम मूल निवासी हैं इस देश के, हम इस देश के शासक थे। राजा बलि हमारा राज था, सिंधु हड़प्पा सभ्यता का हमारा राज था। हम यहाँ के मूल शासक थे, हम राजा थे यहाँ, और हमको गुलाम बनाया। और जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था के जरिए, धर्म के जरिए, उनके देवी देवताओं के जरिए हमको गुलाम बना करके आज यही दशा तक पहुँचाया, दुर्दशा तक पहुँचाया है। ये इतना अनिष्ट जो हुआ है शूद्रों का, वो कैसे हुआ? कहा एक विद्या के कारण से हुआ। इसलिए शिक्षा का दरवाजा खोलने के लिए इन्होंने स्कूल खोला। ये बातें रखा हम लोगों के। भारत के वो पहले शिक्षक हैं जिन्होंने सबके लिए शिक्षा का काम किया। पहले शिक्षक थे तथागत बुद्ध, दूसरे महान शिक्षक और मार्गदर्शक हुए सम्राट अशोक, तीसरे हुए संत कबीर, चौथे हुए संत रविदास, और आधुनिक काल में राष्ट्रपिता फुले, माता सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख। हम लोग को अपने महापुरुषों के बारे में जानना चाहिए। अभी तक हम क्या जानते हैं? ब्राह्मणों ने हमें पढ़ाया राम भगवान है। ब्राह्मणों ने बताया हमें कि 33 करोड़ देवी और देवता हैं, फलना देवी, चिलना देवी, ये देवी, वो देवी। सरस्वती को क्या कहते हैं हम लोग? विद्या की देवी कहते हैं। विद्या की देवी। तो सरस्वती विद्या की देवी थी, तो शूद्र को शिक्षा क्यों नहीं मिली? शूद्र को छोड़ दीजिए, महिलाओं को शिक्षा क्यों नहीं मिली? महिला अनपढ़ क्यों हैं सब? ब्राह्मण की भी महिला अनपढ़, राजपूतों की भी महिला अनपढ़, और शूद्रों की भी, दलितों की भी। ये अनपढ़ क्यों है? अनपढ़ इसलिए है कि सरस्वती ने इनको शिक्षा नहीं दी। तो शिक्षा किसको दी? केवल ब्राह्मण पुरुषों को शिक्षा दी, ब्राह्मणियों को भी नहीं। उनकी बहू बेटी को भी शिक्षा नहीं दी सरस्वती। और कभी कहते हैं कि क्या है विद्या की देवी, क्या है? सरस्वती है। एक लाइन किताब में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सरस्वती ने क्या कहा है शिक्षा के लिए। शिक्षा के लिए क्या कहा है न वेद में लिखा हुआ है, न उपनिषद में, न रामायण में, न महाभारत में, न पुराण में लिखा हुआ है। तब भी विद्या की देवी बना दिया। क्यों? क्योंकि झूठ का व्यापार है। ब्राह्मणवाद का व्यापार का बनना मतलब क्या है? झूठ का व्यापार। झूठ बोलना है और व्यापार करना है, ठगना है, आंख में धूल झोंकना है। इसके कारण राष्ट्रपिता फुले से लेकर माता सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, छत्रपति साहू जी महाराज, रामास्वामी पेरियर और बाबा साहब अम्बेडकर की शिक्षा के कारण से
उनके संघर्षों के कारण से, उनके त्याग के कारण से हम लोग को संवैधानिक अधिकार मिला।